दोस्तों ज़रा तसव्वुर कीजिए एक ऐसी जगह का जहां आसमान इतना साफ हो कि लगे सितारे हाथ बढ़ाकर छू सकते हैं, जहां बर्फ से ढके पहाड़ बादलों से बातें करते हों, जहां झीलों का पानी आईने की तरह साफ हो और जहां लोग आज भी फितरत के साथ एक ऐसा ताल्लुक रखते हों जो दुनिया के बहुत से हिस्सों में ख़त्म हो चुका है। एक ऐसी दुनिया जहां सुबह घोड़ों की आवाज़ से होती है, जहां चरवाहे हजारों साल पुरानी रिवायात के साथ अपने रेवड़ लेकर पहाड़ों की तरफ निकलते हैं, जहां खेमे नुमा घर आज भी जिंदगी का हिस्सा हैं और जहां सख्त सर्दियों के बावजूद लोगों के दिल गर्मजोशी से भरे हुए हैं। दोस्तों, आज हम सफ़र करने जा रहे हैं वस्ती एशिया के एक ऐसे मुल्क की तरफ जिसे दुनिया के बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जिसकी खूबसूरती देखने वाला कभी भूल नहीं सकता। ये है किर्गिज़स्तान, पहाड़ों, झीलों और कदीम खाना बदोश सकाफत की सरजमीन। और यकीन मानिए, किर्गिज़स्तान के देहात की ये दुनिया आपको हैरान कर देगी, क्योंकि यहाँ ज़िंदगी सिर्फ गुजारी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। यहाँ हर पहाड़ एक कहानी रखता है, हर वादी एक राज छुपाए हुए और हर ख़ानदान के पास नस्लों पुरानी रिवायात मौजूद हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस सफ़र के दौरान हम आपको दिखाएंगे कि किर्गिज़स्तान के गाँव में लोग कैसे रहते हैं, सर्दियों का मुकाबला कैसे करते हैं, बच्चों की ज़िंदगी कैसी होती है और वो कौन सी चीज़ है जो आज भी उन्हें अपनी कदीम सकाफत से जोड़े हुए। दोस्तों, किर्गिज़स्तान एक ऐसा मुल्क है जिसका ज़्यादातर हिस्सा बुलंद पहाड़ों पर मुश्तमिल है। यहाँ हर तरफ कुदरती मनाजिर नज़र आते हैं, बर्फ़ से ढकी चोटियाँ, सब्ज़ मैदान, गहरी वादियाँ और खूबसूरत झीलें इस मुल्क को दुनिया के खूबसूरत तरीन इलाकों में शामिल करती हैं। लेकिन किर्गिज़स्तान की असल खूबसूरती सिर्फ इसके मनाजिर में नहीं, बल्कि इसके लोगों की ज़िंदगी में छुपी हुई है। यहाँ के बहुत से देहात पहाड़ों के दरमियान वाक़ हैं, जहाँ लोग आज भी सादा मगर मजबूत ज़िंदगी गुजारते हैं। उनका ताल्लुक ज़मीन, जानवरों और मौसमों के साथ बहुत गहरा है। सुबह का आगाज़ यहाँ किसी शोर शराबे से नहीं, बल्कि कुदरती आवाज़ों से होता है। दूर कहीं घोड़ों की आवाज़, परिंदों की चहचहाहट, ठंडी पहाड़ी हवा और सूरज की पहली रोशनी पूरे गांव को जगा देती है। गांव के मर्द अपने घोड़ों और मवेशियों की देखभाल में मसरूफ़ हो जाते हैं, जबकि ख़वातीन घर के कामों और नाश्ते की तैयारी में लग जाती हैं। किर्गिज़स्तान के देहात में रिवायती नाश्ता बहुत सादा लेकिन ताकत से भरपूर होता है। ताज़ा रोटी, दूध, दही, पनीर, मक्खन और चाय आम तौर पर खाई जाती है। यहाँ के लोग ज़्यादातर चीज़ें अपने ही जानवरों और खेतों से हासिल करते हैं। दोस्तों, किर्गिज़स्तान के लोगों की ज़िंदगी में घोड़े की ख़ास अहमियत है। जैसे मंगोलिया में घोड़ा सकाफत का हिस्सा है, वैसे ही किर्गिज़स्तान में भी घोड़ा आज़ादी और रिवायत की अलामत समझा जाता है। पहाड़ी रास्तों पर घोड़े पर सफ़र करना, जानवरों को चरागाहों तक ले जाना और रिवायती खेलों में हिस्सा लेना आज भी आम है। लेकिन दोस्तों, इस खूबसूरत ज़िंदगी के पीछे मुश्किलात भी मौजूद हैं। किर्गिज़स्तान की सर्दियाँ इंतहाई सख्त होती हैं। पहाड़ी इलाकों में बर्फ़ कई महीनों तक रह सकती है। बाज़ गांव ऐसे हैं जहां रास्ते बर्फ से बंद हो जाते हैं और लोगों को पहले से तैयारी करनी पड़ती। सर्दियों से पहले लोग लकड़ियां जमा करते हैं, खुराक महफूज करते हैं और जानवरों के लिए चारा तैयार रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि पहाड़ों में ज़िंदगी सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि सब्र और मेहनत का नाम भी है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इन सख्त हालात के बावजूद यहाँ के लोगों के चेहरों पर सुकून नज़र आता है, शायद इसलिए कि वो ज़िंदगी को फितरत के उसूलों के मुताबिक कबूल करना सीख चुके हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए एक दिलचस्प सवाल है। आप ये वीडियो दुनिया के किस शहर और किस मुल्क से देख रहे हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए। मुझे हमेशा ये जानकर खुशी होती है कि हमारी ये दुनिया भर की सैर वाली वीडियोज़ पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, अरब ममालिक, यूरोप, अमेरिका और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँच रही हैं। तो अभी कमेंट कीजिए और बताइए कि आप कहाँ से ये खूबसूरत सफ़र हमारे साथ कर रहे हैं। अब वापस चलते हैं किर्गिज़स्तान के उन पहाड़ी गांव की तरफ, जहां ज़िंदगी आज भी फितरत के करीब है और जहां हर दिन मेहनत, सादगी और रिवायात के साथ शुरू होता है। दोस्तों, किर्गिज़स्तान के देहात में सुबह का मंजर किसी फिल्म से कम नहीं होता। सूरज जब बुलंद पहाड़ों के पीछे से निकलता है तो बर्फ़ से ढकी चोटियों पर रोशनी पड़ती है और पूरा इलाका सुनहरी रंग में बदल जाता है। ठंडी हवा मैदानों में चलती है और दूर कहीं घोड़ों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। यहाँ के लोग सूरज के साथ जागते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी घड़ी से ज़्यादा मौसमों और कुदरत के साथ जुड़ी हुई है। सुबह सवेरे मर्द अपने जानवरों की तरफ जाते हैं। घोड़े, भेड़ें, बकरियां और गायें उनकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा हैं। बहुत से ख़ानदानों की आमदनी उन्हीं जानवरों से वाबस्ता होती है।
चरवाहे अपने रेवड़ को पहाड़ी चरागाहों की तरफ ले जाते हैं, जहां सब्ज घास और साफ हवा जानवरों के लिए बेहतरीन माहौल फराहम करती है। बाज़ औक़ात उन्हें कई घंटे पहाड़ों में सफ़र करना पड़ता है। दोस्तों, कुर्ग़िज़स्तान में घोड़ा सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि सकाफ़त का हिस्सा है। यहाँ के लोग घोड़े को आज़ादी, ताकत और रिवायात की अलामत समझते हैं। बच्चे भी छोटी उम्र से ही घोड़ों के साथ वक्त गुजारते हैं और आहिस्ता आहिस्ता सवारी सीखते हैं। यही वजह है कि यहाँ के बच्चों का बचपन शहरों के बच्चों से बहुत मुख्तलिफ होता है। उनके खेल के मैदान खुले पहाड़ और सब्ज मैदान होते हैं। वो फितरत के दरमियान खेलते हैं, जानवरों के करीब रहते हैं और अपने वालिदैन से ज़िंदगी के हुनर सीखते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि तालीम की अहमियत कम है। कुर्ग़िज़स्तान के देहात में वालिदैन अपने बच्चों की तालीम को बहुत अहमियत देते हैं। बाज़ दूर दराज इलाकों में बच्चों को स्कूल जाने के लिए लंबा सफ़र करना पड़ता है, ख़ास तौर पर सर्दियों में जब रास्ते मुश्किल हो जाते हैं। फिर भी बच्चों के अंदर सीखने का जज्बा नज़र आता है। अगर ख़वातीन की ज़िंदगी की बात करें तो कुर्ग़िज़स्तान के गांव की ख़वातीन भी ख़ानदान की रीढ़ की हड्डी होती हैं। वो घर के काम संभालती हैं, खाना तैयार करती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं और बाज़ औक़ात जानवरों और खेतों के कामों के काम में भी हिस्सा लेती हैं। बहुत सी ख़वातीन रिवायती दस्तकारी में माहिर होती हैं। वो हाथ से खूबसूरत कपड़े, कालीन और रिवायती सामान तैयार करती हैं। ये हुनर नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते आए हैं। कुर्ग़िज़स्तान के रिवायती खेमे, जिन्हें यूर्त कहा जाता है, उनकी सकाफ़त की एक बड़ी अलामत हैं। उन खेमों की तैयारी और सजावट में भी ख़वातीन का अहम किरदार होता है। अंदरूनी हिस्से को खूबसूरत डिज़ाइन और हाथ के काम से सजाया जाता है। दोस्तों, कुर्ग़िज़स्तान के देहात में मेहमान नवाजी भी बहुत ख़ास है। अगर कोई मुसाफिर किसी घर या योर्त तक पहुंच जाए तो उसे इज़्ज़त के साथ खुशामदीद कहा जाता है। उसे चाय दी जाती है, खाना पेश किया जाता है और कोशिश की जाती है कि मेहमान को आराम महसूस हो। ये रिवायत सदियों पुरानी है और आज भी ज़िंदा है। लेकिन दोस्तों, पहाड़ी ज़िंदगी हमेशा आसान नहीं होती। सर्दियों में बर्फ़बारी शुरू हो जाती है। बाज़ इलाकों में दर्जा हरारत बहुत नीचे चला जाता है। लोग पहले से लकड़ियाँ, खुराक और जानवरों के लिए चारा जमा कर लेते हैं। कभी कभी शदीद मौसम इंसान और जानवर दोनों के लिए इम्तहान बन जाता है। लेकिन यहाँ के लोग सब्र और तजुर्बे की वजह से इन हालात का मुकाबला करना जानते हैं। शाम के वक्त जब लोग अपने घरों को वापस आते हैं तो गांव का माहौल बहुत पुरसुकून हो जाता है। ख़ानदान एक साथ बैठते हैं, गर्म चाय पीते हैं, दिन भर की बातें करते हैं और बुज़ुर्ग अपनी पुरानी यादें सुनाते हैं। यही छोटे छोटे लम्हे उनकी ज़िंदगी की असल खुशी हैं। दोस्तों, अब हम कुर्ग़िज़स्तान के सफ़र के इस हिस्से में दाखिल हो रहे हैं जहां हमें इस खूबसूरत मुल्क की असल रूह नज़र आएगी। क्योंकि किसी भी कौम को समझने के लिए सिर्फ उसके पहाड़ और खूबसूरत मनाजिर काफ़ी नहीं होते, बल्कि उसकी सकाफ़त, रिवायात, खाने और लोगों के रहन सहन को जानना भी ज़रूरी होता है। और यकीन मानिए, कुर्ग़िज़स्तान की सकाफ़त उतनी ही दिलचस्प है जितने यहाँ के बुलंद पहाड़ और वसी मैदान। दोस्तों, कुर्ग़िज़स्तान के लोग अपनी खाना बदोश तारीख़ पर फ़ख्र करते हैं। सदियों तक यहाँ के लोग अपने जानवरों के साथ एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते रहे। यही वजह है कि आज भी उनकी सकाफ़त में आज़ादी, सफ़र और फितरत से ताल्लुक़ बहुत नुमायाँ नज़र आता है। यहाँ का सबसे मशहूर रिवायती घर यूर्त है। ये गोल शक्ल का खैमा नुमा घर होता है जो लकड़ी और ख़ास कपड़े से बनाया जाता है। पहले ज़माने में खाना बदोश ख़ानदान अपना पूरा घर उठाकर नई जगह मुंतकिल कर लेते थे। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि आज जदीद दौर में भी कई लोग यूर्त को अपनी सकाफ़ती पहचान समझते हैं। दोस्तों, कुर्ग़िज़स्तान की रिवायती तक़रीबात में घोड़ों का किरदार बहुत अहम होता है। यहाँ घड़सवारी सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि तारीख़ का हिस्सा है। मकामी त्यौहारों में घोड़ों के मुकाबले, रिवायती खेल और मुख्तलिफ सकाफ़ती प्रोग्राम मुनक़िद किए जाते हैं। नौजवान अपने घोड़ों के साथ अपनी महारत दिखाते हैं और बुज़ुर्ग अपनी पुरानी रिवायात को नई नस्ल तक पहुँचाते हैं। ये मनाजिर देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे इंसान सदियों पुराने दौर में वापस चला गया हो। अब बात करते हैं कुर्ग़िज़स्तान के रिवायती खानों की। दोस्तों, पहाड़ी ज़िंदगी में खाना भी इसी माहौल के मुताबिक होता है। यहाँ की खुराक सादा होती है लेकिन तवानाई से भरपूर होती है, क्योंकि लोगों को सख्त मौसम और मेहनत का मुकाबला करना होता है। सुबह के वक्त अक्सर गर्म चाय, रोटी, मक्खन, दूध और पनीर खाया जाता है। चूँकि जानवर पालना ज़िंदगी का अहम हिस्सा है, इसलिए दूध से बनी चीज़ें यहाँ की खुराक में ख़ास मकाम रखती हैं। एक मशहूर रिवायती खाना बेश बारमक है जो गोश्त और नूडल से तैयार किया जाता है। ये ख़ास तौर पर मेहमानों और तकरीबात के मौके पर बनाया जाता है। इसके अलावा गोश्त के मुख्तलिफ पकवान, ताज़ा रोटियाँ और दूध से बनी अशिया भी बहुत पसंद की जाती हैं। दोस्तों,
कुर्गज़िस्तान के लोगों के लिए खाना सिर्फ ज़रूरत नहीं बल्कि ताल्लुक़ बनाने का ज़रिया भी है। जब कोई मेहमान आता है तो उसे खाने की पेशकश करना इज़्ज़त और मोहब्बत की अलामत समझा जाता है। शादी ब्याह की रसूमात भी यहाँ बहुत दिलचस्प होती हैं। कुर्गज़िस्तान के देहात में शादी सिर्फ 2 लोगों का रिश्ता नहीं बल्कि पूरे ख़ानदान और बरादरी की खुशी होती है। शादी के मौके पर रिवायती लिबास पहने जाते हैं, मूसीकी बजाई जाती है और मुख्तलिफ रस्में अदा की जाती हैं। बुज़ुर्ग अफराद इन तक़रीबात में ख़ास किरदार अदा करते हैं क्योंकि उनकी दुआओं और तजर्बे को बहुत अहम समझा जाता है। दोस्तों, यहाँ की मूसीकी भी बहुत मुनफरिद है। रिवायती साज़ों की आवाज़ें पहाड़ों के दरमियान एक ख़ास एहसास पैदा करती हैं। लोग पुराने गीत गाते हैं जिनमें मोहब्बत, बहादुरी, सफ़र और फितरत का जिक्र होता है। बाज़ औक़ात शाम के वक्त जब ख़ानदान यूर्त के अंदर जमा होते हैं और बाहर ठंडी हवा चल रही होती है तो ये मूसीकी माहौल को और भी खूबसूरत बना देती है। लेकिन दोस्तों, कुर्गज़िस्तान की सकाफ़त में एक और दिलचस्प पहलू भी है, कहानियाँ। बुज़ुर्ग नस्लों से चली आने वाली दास्तानें सुनाते हैं। इन कहानियों में बहादुर लोगों, जंगों, सफ़र और पहाड़ों से जुड़ी रिवायात का जिक्र होता है। दोस्तों, अब हम कुर्गज़िस्तान के सफ़र के इस हिस्से में दाखिल हो रहे हैं जहाँ इस खूबसूरत सरजमीन की असल ताकत और लोगों की हिम्मत सामने आती है। क्योंकि कुर्गज़िस्तान के गांव सिर्फ खूबसूरत पहाड़ों और सब्ज़ मैदानों का नाम नहीं बल्कि ये सब्र, मेहनत और मुश्किल हालात में ज़िंदा रहने की एक हैरत अंगेज़ मिसाल भी हैं। दोस्तों, कुर्गज़िस्तान का ज़्यादातर हिस्सा पहाड़ों पर मुश्तमिल है। यहाँ ऐसी वादियाँ मौजूद हैं जहाँ सुबह के वक्त बादल पहाड़ों के दरमियान तैरते हुए महसूस होते हैं, जहाँ झीलों का पानी आईने की तरह साफ दिखाई देता है और जहाँ इंसान को फितरत की अज़मत का एहसास होता है। लेकिन इन्हीं खूबसूरत पहाड़ों के दरमियान ज़िंदगी गुजारना आसान नहीं। सर्दियों के मौसम में जब बर्फ़ पड़ना शुरू होती है तो कई देहात सफ़ेद चादर में छुप जाते हैं। पहाड़ी रास्ते मुश्किल हो जाते हैं, दर्जा हरारत बहुत नीचे चला जाता है और लोगों को पहले से तैयारी करनी पड़ती है। गांव वाले सर्दियों से पहले लकड़ियां जमा करते हैं, खुराक महफूज करते हैं और अपने जानवरों के लिए चारा तैयार रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि पहाड़ों में मौसम किसी भी वक्त बदल सकता है। दोस्तों, कुर्गज़िस्तान के चरवाहों की ज़िंदगी भी एक अलग दुनिया है। सुबह सवेरे वो अपने घोड़ों पर सवार होकर जानवरों को चरागाहों की तरफ ले जाते हैं। कई कई घंटे वो पहाड़ों और मैदानों में गुजारते हैं। उनके लिए ये सिर्फ काम नहीं बल्कि सदियों पुरानी रिवायत है। वो मौसम को देखकर अंदाज़ा लगाते हैं कि कहाँ जाना है, कहाँ जानवरों के लिए बेहतर घास मिलेगी और किस वक्त वापस आना है। ये इल्म किताबों से नहीं बल्कि नस्लों के तजर्बे से मुंतकिल होता है। दोस्तों, कुर्गज़िस्तान के पहाड़ों के साथ कई पुरानी दास्तानें भी जुड़ी हुई हैं। मकामी लोग अपने बुजुर्गों से सुनी हुई कहानियाँ आज भी दे रखते हैं। कुछ कहानियों में बहादुर जंगजुओं का जिक्र होता है, कुछ में कदीम सफ़र करने वालों का और कुछ में उन पहाड़ी मकामात का जहाँ माजी के आसार मौजूद हैं। बाज़ जगहों पर पुराने किलों, गारों और तारीख़ी मकामात के बारे में दिलचस्प रिवायात सुनाई जाती हैं। हकीकत और कहानी का फ़र्क हमेशा वाज़े नहीं होता, लेकिन यही किस्से इस सकाफ़त को मज़ीद दिलचस्प बना देते हैं। दोस्तों, कुर्गज़िस्तान के रात के मनाजिर भी हैरानकुन होते हैं। जब सूरज गुरूब होता है और गांव के आसपास खामोशी फैल जाती है तो आसमान सितारों से भर जाता है। चूँकि यहाँ बड़े शहरों जैसी रोशनी नहीं होती, इसलिए रात का आसमान बहुत साफ दिखाई देता है। बाज़ औक़ात ऐसा महसूस होता है जैसे इंसान ज़मीन पर नहीं बल्कि किसी ख्वाब की दुनिया में खड़ा है। लोग यूरत के बाहर बैठकर चाय पीते हैं, ख़ानदान के साथ वक्त गुजारते हैं और बुज़ुर्ग पुरानी बातें सुनाते हैं। लेकिन दोस्तों, इन खूबसूरत मनाजिर के पीछे एक हकीकत ये भी है कि दूर दराज गाँव में सहूलतें महदूद हो सकती हैं। कुछ इलाकों में अस्पताल, मार्केट और स्कूल काफ़ी फासले पर होते हैं। सर्दियों में सफ़र मज़ीद मुश्किल हो जाता है। इसके बावजूद लोग अपनी ज़िंदगी को उम्मीद और हौसले के साथ आगे बढ़ाते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ है। अगर किसी ख़ानदान को मुश्किल पेश आए तो पड़ोसी मदद करते हैं। कोई खुराक पहुंचाता है, कोई जानवरों की देखभाल में मदद करता है और कोई मुश्किल वक्त में साथ खड़ा होता है। यही इत्तेहाद उन गाँवों को मजबूत बनाता है। दोस्तों, कुर्गज़िस्तान हमें ये दिखाता है कि इंसान अगर फितरत के करीब रहे और एक दूसरे का साथ दे। दोस्तों, आखिरकार हम अपने इस खूबसूरत सफ़र के आखिरी मरहले में पहुंच चुके हैं। हमने कुर्गज़िस्तान के बुलंद पहाड़ देखे, बर्फ़ से ढकी वादियां देखीं, खाना बदोश रिवायात को जाना, लोगों की मेहनत और सादगी को महसूस किया। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर कुर्गज़िस्तान के इन छोटे छोटे गाँव में रहने वाले लोग इतनी मुश्किल ज़िंदगी के बावजूद खुश क्यों नज़र आते हैं? आखिर उनके पास ऐसा क्या है जो दुनिया के बड़े शहरों में रहने वाले बहुत से लोग तलाश कर रहे हैं?
दोस्तों, इसका जवाब शायद उनके तर्ज जिंदगी में छुपा हुआ है। कुर्गिस्तान के गांव में जिंदगी का मतलब सिर्फ रोजगार या सहूलतें नहीं, बल्कि ताल्लुक, मोहब्बत और फितरत के साथ जुड़ाव है। यहाँ लोग जानते हैं कि असल खुशी सिर्फ बड़ी चीज़ों में नहीं, बल्कि उन छोटे लम्हों में होती है जो दिल को सुकून देते हैं। एक खानदान का एक साथ बैठकर खाना खाना, सुबह पहाड़ों के खूबसूरत मंजर के साथ आंख खोलना, अपने जानवरों की देखभाल करना और रात को सितारों भरे आसमान के नीचे आराम करना, यही उनकी ज़िंदगी की असल खूबसूरती है। दोस्तों, कुर्गिस्तान के लोग अपनी रिवायात को बहुत अहमियत देते हैं। जदीद दौर आने के बावजूद उन्होंने अपनी पुरानी पहचान नहीं छोड़ी। आज भी बुजुर्गों की इज्जत की जाती है, रिवायती लिबास पहने जाते हैं, यूर्थ में तकरीबात मुनाकिद होती हैं और सदियों पुरानी कहानियां नई नस्ल तक पहुंचाई जाती हैं। यही चीज़ उन्हें अपनी जड़ों से जोड़े रखती है। यहाँ बच्चे सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि ज़िंदगी से भी सीखते हैं। वो अपने वालिदैन को मेहनत करते देखते हैं, जानवरों की देखभाल सीखते हैं और फितरत के उसूलों को समझते हैं। शायद यही वजह है कि कुर्दिस्तान के देहात के लोग मुश्किल हालात में भी मजबूत रहते हैं। दोस्तों, अगर हम गौर करें तो उनकी ज़िंदगी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। आज दुनिया के बहुत से लोग मसरूफ़ ज़िंदगी, शोर और मुकाबले में सुकून तलाश कर रहे हैं। लोग बड़ी इमारतों में रहते हैं, जदीद सहूलतें रखते हैं, लेकिन फिर भी दिल में एक खला महसूस करते हैं। जबकि कुर्गिस्तान के ये पहाड़ी लोग सादा स्पेंडिंग गुजारते हुए भी अपने इर्द गिर्द की नेमतों को महसूस करते हैं। उन्हें मालूम है कि खुशी चीज़ें जमा करने से नहीं, बल्कि लम्हों को महसूस करने से मिलती है। दोस्तों, तसव्वुर करें एक शाम का मंजर। सूरज पहाड़ों के पीछे छुप रहा है, आसमान नौरंगी रंग में बदल रहा है, घोड़े वापस आ रहे हैं, यूर्थ के अंदर आग जल रही है और ख़ानदान एक साथ बैठा हुआ है। बाहर ठंडी हवा चल रही है, लेकिन अंदर मोहब्बत और अपनायत की गर्मी है। ये मंजर शायद किसी महंगे रिजॉर्ट से ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ मसनूई खूबसूरती नहीं, बल्कि हकीकी ज़िंदगी मौजूद है। दोस्तों, कुर्गिस्तान के गांव हमें ये याद दिलाते हैं कि इंसान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, आखिरकार उसे सुकून, मोहब्बत और ताल्लुक़ की ज़रूरत होती है। पहाड़ हमें सब्र सिखाते हैं, मौसम हमें मजबूत बनाते हैं और सादा टेक्नोलॉजी हमें ये समझाती है कि कम चीज़ों में भी खुश रहा जा सकता है। तो दोस्तों, इस खूबसूरत सफ़र का इख्तिताम एक सवाल के साथ करते हैं। अगर आपको मौका मिले कि आप कुछ दिन कुर्गिस्तान के किसी पहाड़ी गांव में गुजारें, जहां सुबह घोड़ों की आवाज़ से हो, दिन पहाड़ों के दरमियान गुजरे और रात सितारों के नीचे, तो क्या आप ये तजुर्बा करना पसंद करेंगे? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको दुनिया के ऐसे छुपे हुए और हैरत अंगेज़ मकामात का सफ़र पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि दुनिया में अभी बहुत सी ऐसी जगहें बाकी हैं जहां की कहानियां आप तक पहुंचना चाहती हैं। अगले सफ़र में हम दुनिया के एक और खूबसूरत और हैरानकुन कोने की तरफ जाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और याद रखिए, कभी कभी सबसे खूबसूरत ज़िंदगी वो होती है जो सादा हो मगर दिल के बहुत करीब हो। अल्लाह हाफिज़।